जी बिल्कुल सर, मौजूद हैं यूसी किला छप्पड़ वार्ड पटोइयाँ वार्ड नंबर 5 में। यहाँ जो मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार इंजीनियर परवेज़ जलाल जो है इलेक्शन में हिस्सा लिया और टाइम बहुत कम है, मुकाबला सख्त है, कैंपेन का उन्होंने बाकायदा आगाज़ किया हुआ है। आज हमने इनसे कीमती टाइम लिया। ज़ाहिर सी बात है इन दिनों में हर लीडर जो है मसरूफ़ है और उसके हर मिनट जो है वो भी कीमती होते हैं। बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब, इंजीनियर साहब, आपने हमें टाइम दिया। एक तो आपकी मेहरबानी, दूसरा आपने हमें कॉल की थी और आपने हमारी एक पोस्ट को शेयर करके उस पर सहाफ़ियों को आपने आड़े हाथों लिया है। तो क्या वजह कि हमारा काम है सहाफ़ियों का उस चीज़ को उजागर करना, उस जो इलाकाई मसाइल है उन पर गुफ्तगू करना लोगों के, और जो अपने लीडर के, जो अपने हल्के के लीडर हैं उन तक पहुँचाना, हकाम में बाला तक पहुँचाना। लेकिन आपने उसको कल तनकीद की। आपने एक वीडियो जो हमारी आज से तकरीबन 5-6 माह पहले यहाँ हमने बनाई थी, वो आपने वायरल करके ऊपर सख्त जुमले भी लिखे थे। तो क्या वजह कि आपने उस कश्मीर प्रेस क्लब के सहाफ़ियों को आड़े हाथ लिया? राय साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप पटवैया में तशरीफ़ लाए हैं। और अगर आपकी दिल आज़ारी हुई हो जो मैंने पोस्ट लगाई और आपको आड़े हाथों लिया, तो मैं आपसे माज़रत करता हूँ। क्योंकि देखें, आज से यही वो मकाम है। आज से 5 मंथ पहले आपने इसी मकाम पे, इसी रोड की हालत गैर की एक वीडियो बनाई थी कि इधर के जो लीडर हैं और इधर के जो सियासी नुमाइंदे हैं वो लगता है सो रहे हैं। लेकिन वो पोस्ट आज उन 5 मंथ में हमारे दिल में रही। तो आपने वो पोस्ट लगाई तो हमने इस काम को हकाम बाला तक पहुंचाया, हुक्मरान तक पहुंचाया कि ये देखें, इस रोड की हालत देखें। और आपका उसमें सबसे बड़ा किरदार है कि आपने उस पॉइंट को उठाया और जो हमारे इसके मकामी लीडर थे पटवैया के, उनको जगाया कि इस रोड को जितनी जल्दी हो सके इसको तमीर होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 मंथ पहले आप इसी जगह में मौजूद थे। आप खुद बताएंगे इस बात को। इस रोड की पूरी कवरेज की थी आपने, सिरे से लेके ऊपर तक 1.5 किलोमीटर ये रोड मंजूर हुई है, जिसमें से आधा किलोमीटर हमारे गांव का ये जो टोटा है ये बना है और कंक्रीट का बना है। और अल्हम्दुलिल्लाह 14 फुट चौड़ी रोड है और 1 फुट इसकी जो ना वो चौड़ाई है, और ऊपर से साथ में इसकी जो क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी खालिद साहब ने और हमारी पूरी टीम ने, कर्नल वकार अहमद नूर ने और हमारी यूनियन किला छप्पड़ की पूरी टीम ने इस रोड को बनवाने में किरदार अदा किया है। अगर इसका मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूँ ना, तो वो कर्नल वकार अहमद नूर साहब को जाता है। आपने ये पोस्ट लगाई, आपने ये अपनी वीडियो लगाई, इस वीडियो को हमने शेयर किया, हकाम बाला तक पहुंचाया और उनको बताया कि सर ये देखें, इस रोड की हालत देखें, यहाँ से तो बंदा एक पैदल नहीं गुजर सकता। और ये जिस मकाम पे हम खड़े हैं ना, ये 7 अल्लाह का घर है, मस्जिद है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को थोड़ा इसको काटता हूँ कि इस वाकई यहाँ कुछ बुज़ुर्ग थे, उनका यही अल्फाज थे कि हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो ये पानी खड़ा होता है, गंदगी बहुत है, तो हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल आपकी ये पॉइंट की बात आपने की, बिल्कुल हमने 5-6 माह पहले बनाई थी। आपकी बात पे इत्फाक करते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि हल्के LFI में रिटायर कर्नल वकार अहमद नूर साहब ने काफ़ी तरक्याती काम करवाए हैं। तो ये इसकी आपकी भी कावश, हाजी खालिद साहब की भी कावश है, कर्नल वकार अहमद नूर साहब की कावश है। लेकिन इसमें के अलावा जो आपने क्या काम करवाए हैं जो पटोइयाँ में, और आगे जो अब इलेक्शन बल्दियाती, आप नामज़द उम्मीदवार भी हैं, ज़ाहिर सी बात है आप मुस्लिम लीग नून का टिकट बड़ी एजाज़ की बात है। आपके सामने इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इन्होंने इत्तेहाद किया, उनका मजबूत पैनल खड़े हैं। तो मुस्लिम लीग नून, यहाँ जो आप जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो नामज़द उम्मीदवार हैं वो भी मजबूत कैंडिडेट हैं, ज़िला मेंबर कौंसल भी लड़ रहे हैं, आपकी फैमिली भी वही है, उनकी भी वही फैमिली है, तो आपके इनके लिए एक मुश्किल सामने आएंगी। राय साहब, सबसे पहली बात, जो मेरे मुखालिफ उम्मीदवार हैं ना, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं, वो मेरे यार दोस्त भी हैं और मेरे क्लास फेलो भी हता के रहे हैं। हमने एक साथ जो है ना अपनी तालीम भी हासिल की है। तो पहली बात, जो उम्मीदवार मेरे मुखालिफ खड़े हैं वो यहाँ पे जो जिन लोगों को पता ही नहीं है, उनको ये लगता है कि तौसीफ ज़ुबैर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तौसीफ ज़ुबैर इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तौसीफ ज़ुबैर इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो तो सर वो छोटे भाई हैं, वो तो बाहर हैं। तो ये क्या सिस्टम है, इसके बारे में कोई रोशनी डाले ना। ये तो चले हमारे नाज़रीन भी देखें, अवाम भी सुने, ओवरसीज़ भी देखें। तो सीख ज़ुबैर आपकी बात ठीक है, इलेक्शन का जो देखें, लेकिन
अक्सर स्पीच में हमने देखा अतीक ज़ुबैर ने स्पीच किया, तौसीफ़ ज़ुबैर ने स्पीच किया, अनाउंसमेंट भी जो हुई है वो यही हुआ है कि नामज़द उम्मीदवार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तौसीफ़, फिर एक दफ़ा अतीक। तो इसमें भी जो हमारे नाज़रीन को भी कंफ्यूज हैं, हम भी कंफ्यूज हैं, इसमें भी थोड़ी वजाहत करें ना, थोड़े से ये तौसीफ़ लड़ रहे हैं, वो बाहर हैं, किस तरीके से वो हैंडल करेंगे, या पीछे उनके जो भाई हैं वो इसको हैंडल करेंगे इलेक्शन को? राय साहब, पहली बात तौसीफ़ ज़ुबैर साहब और जो अतीक साहब हैं ये मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई भी हैं। इनका जो छोटा भाई तौसीफ़ है वो भी मेरा छोटा भाई है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सियासत में छोटी मोटी तनकीद तो चलती है, इसको कोई ना तो मेरी इस तनकीद को माइंड करे ना इसका गुस्सा करे। भाईजान, आपका जो पार वाली पटवैयाँ से कैंडिडेट तौसीफ़ ज़ुबैर है और आज दिन तक जिसने तकरीरें की हैं वो तौसीफ़ हैं और अपना जो अतीक साहब हैं। तो बाकी जो ना मिट्ठू उर्फ गजनफर साहब वो इलेक्शन नहीं खड़े, उन पे मैं नेक्स्ट आता हूँ। तौसीफ़ ज़ुबैर साहब, देखिए मैं आप पे जो ना पॉजिटिव तनकीद कर रहा हूँ कि चलें, तौसीफ़ ने तकरीर की, उसके बाद अतीक ने की, आप एक वीडियो लिंक से अपना इलेक्शन का मंशूर, क्योंकि उम्मीदवार आप हैं तौसीफ़ साहब, आप मेरे छोटे भाई हैं, उम्मीदवार आप हैं। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पाकिस्तान नहीं आ सकते, आप एक वीडियो लिंक से अपनी आवाम का, जो आपके वहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनको अपने इलेक्शन का मंशूर बताएं कि आपके इलेक्शन का मंशूर क्या है, आप इलेक्शन में क्यों आए हैं, इलेक्शन जीत के आप क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपकी इंजीनियर साहब बात पे इत्फाक करता हूँ। आपके मुकाबले में 4 कैंडिडेट आपके मद्दे मुकाबला हैं, जिसमें मुहतरमा सना अयूब जराल ख़वातीन है, ख़वातीन की आवाज़ के लिए उन्होंने अपना मंशूर भी पेश किया है। ख़वातीन में वो काफ़ी मकबूल नज़र आ रही है। उसके बाद गजनफर के भाई मुजफ्फर साहब जो आज आ चुके हैं, आपके इस बात पे भी मैं इत्फाक नहीं करूँगा, आपने कहा कि वो बाहर हैं, लेकिन वो मुजफ्फर साहब आज आ चुके हैं। तौसीफ़ ज़ुबैर अभी तक नहीं आया, उसके भाई कैंपेन कर रहे हैं। आई चारों लीडरों में आपका मुकाबला किसके साथ है? सर देखें, हर बंदा अपनी अपनी कैंपेन कर रहा है, तो अगर आप कर रहे हैं ना अपना, उसकी जो गजनफर के भाई की बात, मुजफ्फर, वो अभी पाकिस्तान नहीं आया सर। नहीं, वो आज आ चुके हैं, मेरी अभी बात हुई है, वो आ चुका है। आप इसको आगे कंटिन्यू देखेंगे, उसके बाद जो दूसरे 2 हैं। आप मुझसे सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। जब वो इधर वाम में आएंगे, अपना इलेक्शन का मंशूर देंगे, अवाम को बताएंगे मैं इलेक्शन में क्यों आया हूँ, अवामी खिदमत मैंने कैसे करनी है, या सारी ज़िंदगी उधर बाहर ही बैठना है, कारोबार करना है। मैं अगर ये तनकीद कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ कि वो बाहर से आएँ, अवाम में आके अपने मंशूर को बयान करें। सर, मैं भी आपकी बात पे इत्फाक करता हूँ, वो आ चुके हैं। मैं उनके दफ्तर से होकर, उनके भाई जो मिट्टू गजनफर साहब से मिल के आया हूँ, मैं उनसे मिल के आया हूँ, वो आ चुके हैं। खैर चलें, आपको शायद ना हो इल्म, आपकी दूसरे अपनी कंपेन में मसरूफ़ है, ज़ाहिर सी बात है। आपका सबसे पहले अवलीन फरीज़ा वो कंपेन है, अपनी जमात को, अपनी सीट को निकालने में कामयाब। तो अब आपका ये है कि आपके मुकाबले में 4 लीडर हैं आप, इसमें ख़वातीन की जो आवाज़ बनी हुई है, मुहतरमा सना अयूब जलाल भी हैं, उसके बाद गजनफर मुजफ्फर है, उसके बाद तौसीफ़ है। आपका मुकाबला किसके साथ है? सर जी, अगर अवाम की अक्सरियत देखी जाए ना, तो वो इस वक्त जो पार्ली पटवैयाँ हैं उसमें जो घोड़े के लोग हैं ना वो ज़्यादा हैं। घोड़ा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इंतखाबी निशान है। तो आपको पता है पिछले 15 सालों से ये पटवैयाँ में जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मकबूलियत ज़्यादा रही है, ठीक है। तो जो मुझे लगता है ना, जो मेरे मद्दे मुकाबले हैं, वो जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट तौसीफ़ ज़ुबैर साहब हैं, क्योंकि वो पार्टी टिकट पे हैं और मैं भी पार्टी टिकट पे हूँ। बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जब तक वो कोई एक पैनल नहीं शो करते तब तक मैं उनको कैसे लेकिन आपने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यहाँ मजबूत है, तो ज़ाहिर सी बात है, अगर 8 दिसंबर को वो बारीक अक्सरियत भी ले सकती है। आपके अल्फाज हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यहाँ मजबूत है, और इसमें कोई शक नहीं। बटाला यूनियन कौंसिल और जो किला छप्पर 2 वार्ड बनी है, लेकिन यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अक्सरियत से इलेक्शन विन करती रही है। इसका तो आप तारीख भी देख लें। तो आपने अब खुद अल्फाज किए, सोनू बरादर भी, इसका मतलब है आपसे आगे हैं। सोनू बरादरान, मैं उनको आगे भी नहीं कह सकता, उनको इस वक्त मैं अपने मुकाबले में देख रहा हूँ, क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वोट पटवैयाँ में मौजूद है, उनकी पटवैयाँ में मौजूद है। और माशाल्लाह से तौसीफ़ ज़ुबैर, अतीक ज़ुबैर और उनके जो वालिद साहब ज़ुबैर साहब हैं ना, उन्होंने जो उस दिन अपना मेरे भाई
अतीक ज़ुबैर ने कहा जी उन्होंने यहाँ पे वक्त गुजारा, वाकई गुजारा यार, उनके भी रिलेशंस हैं, उनको भी वोट पड़ेगा, ठीक है। तो अपने मद्दे मुकाबल मैं जो अपना मेरे साथ में जो ज़ाहिर बात है मुझे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो ना सॉरी मुस्लिम लीग नून का टिकट मिला हुआ है और उनको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मिला हुआ, तो ज़ाहिर बात मुकाबला मेरा और उनका। लेकिन आपकी बात चलें, ज़ाहिर सी बात आप हल्के में हैं वार्ड 5 में, लेकिन हमने भी सर्वे किया, उसमें मिट्ठू बरादरन भी मुकाबले में हैं। लोगों की मैंने राय ली है, चले कहना का बस मकसद आप देखें एक मुस्लिम लीग नून से नामज़दा आप इलाके के आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरे तक जहाँ तक आप तीनों चारों का मुकाबला कांटेदार हो रहा है। खवातीन में सनायाब जराल जो मजबूत नज़र आ रही हैं, उसके अलावा भी उनकी फैमिली, लेकिन मुकाबला जो है नज़र मुझे आ रहा है। लेकिन मुस्लिम लीग नून भी मजबूत है, आपने तरक्याती काम किया, आपको ये भी रिलीफ मिलेगा। आपने आज हमें विज़िट भी कराया और ये अच्छी बात है कि आपने जो काम करवाए हैं ये होने भी चाहिए थे। ज़ाहिरीन दरबार पे जाते तो बड़ी बातें होती, हमने खुद कवरेज की थी। तो आगे अब आपका क्या मंशूर है कि अगर आप इलेक्शन विन करते हैं तो आप क्या इस पटोइयाँ के लिए अब आगे क्या आपका माइंड है कि आप इस पटोइयाँ के लिए आगे क्या करेंगे, क्या हासिल करेंगे कि अवाम आपको फिर वोट दे के कामयाब करवाए? आप यंग भी हैं, मुतरक भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन पटोइयाँ के लिए आगे क्या? अभी तो रोड भी बन चुका है, गलियाँ भी बनी, आगे क्या करेंगे आप? राय साहब पहली बात तो आपको पता है जो पैनल मैंने चूज़ किया है कर्नल वकार अहमद नूर साहब का, वो इस वक्त के सिटिंग MLA हैं। आपको पता कि 4 साल का दुरानिया उनका अभी बाकी है। आपको पता है कि अभी बहुत से जो काम है हमने करने हैं, मैं इलेक्शन जीतूं या ना जीतूं, हमने आवाम के काम करने हैं। आप कह रहे हैं रोड भी बन गए, गलियां बनी हैं, अभी हमारे गांव में बहुत सी महरूमी है। अगर मैं आपको अपने गांव की उन महरूमियों की तरफ ले जाऊं ना, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि ये जो ऊपर जितनी भी आपको पता है ये जो मोहल्ला है इसके साथ भी एक मोहल्ला है, उसमें सेंटर में से नाला जाता है, उसमें अभी जो न 1 से 2 पुलियाँ चाहिए लोगों को आर पार जाने के लिए। मेरा नेक्स्ट प्लान है उसकी तरफ जाना। जो मेरा सेकंड प्लान है अपने इलेक्शन मंशूर में भी बता चुका हूँ, जो मेरी यंग जनरेशन आ रही है, जो मेरे यंग बच्चे आ रहे हैं, इनके लिए जो न किसी एक खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। हल्का LA5 में 10 सीटें हैं, जिसमें इत्तेहादी जमात है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसके मुकाबले है मुस्लिम लीग नून। कितनी सीटें आपकी मुस्लिम लीग नून निकालने में 10 में से कामयाब हो जाएगी? राय साहब मैं आपको ये बताऊं, ये जो इत्तेहादी पैनल बना है ना, ये बुरी तरह से नाकाम होगा, बुरी तरह से। उसमें जो हमारी अक्सरियत है ना हर यूनियन कौंसिल से, इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार लोकल कौंसिल के भी और ज़िला कौंसिल के भी नामजद होंगे। और हमारी मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम देखें वही आप वाली बात के 8 से पहले हम क्या कह सकते हैं, 8 को ही पता जो ना चलेगा। लेकिन जो अभी वक्ती मैं देखें 1.5 महीने से यहाँ पे कैंपेन में मौजूद हूँ, तो मैं जो जोर देख रहा हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग का है। किला छप्पड़ वार्ड का चेयरमैन कौन बनेगा? किला छप्पड़ वार्ड या इत्तेहादी या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इत्तेहादी या मुस्लिम लीग? मैं आपको बता दूं कि हमारे किला छप्पड़ यूनियन कौंसिल का चेयरमैन हमारे पैनल का होगा, मुस्लिम लीग नून का होगा। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे इंजीनियर परवेज़ जलाल साहब, मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, नामज़द उम्मीदवार हैं, मुतरक कारकुन है, इसमें कोई शक नहीं। जो इन्होंने बातें की तरक्याती कामों में इन्होंने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कर्नल वकार अहमद नूर साहब की भी आपको सारी जो हल्का में तमीर तरक्की है वो भी नज़र आ रही है, दूसरी जमातों की भी आ रही है। अब ये तो कहना कबल वक्त होगा, 8 सितंबर को पता चलेगा कौन सी जमात कौन सी मजबूत है, कौन सा उम्मीदवार किसका लाडला है।